गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी अपन देखते हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो इसमें देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। होप एक महीने में यार ये सब कंप्लीट हो जाए। चलो देखते हैं। ये अपन ने ले लिया एक क्यूब, या हाँ क्यूब ही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। सम फोर्स आर वी अप्लाइड हेयर, क्योंकि लगते ही हैं यार वो चीज़, ऐसी कोई बात नहीं। डिपेंड ऑन नेचर ना, कौन सा फोर्स अपन कहाँ लगा रहे हैं वो चीज़ हो जाती है। वॉल्यूम मेट्रिक मीन्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इस पर फोर्स लगेगी। एंथ होगी, बी होगी, डी होगी। ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, of a body when the body is subjected to single force or a system of force। मतलब याद रखिए, ऐसा नहीं कि अपन एक टाइम ये सारे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा इस न्यूमेरिकल में या इस टॉपिक में। एक फोर्स पे मतलब पहले इस पे लगाया तो उसके ऊपर अपन प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल चलेगा ये। और अगर ये लगाया तो उसके हिसाब से, ठीक है, वो चीज़ हो रही। कभी मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा ये सारे फोर्स एक टाइम लगे तो ये कैसे कम ज़्यादा होगी, वो तो सारे ही खींचेंगे अगर एक तरह का फोर्स लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ईवी से। मतलब कुछ जब अपन इसको खींचते हैं तो कुछ इंटरनल फोर्स होते हैं जो जोड़ के रखते हैं, वो तो लगेंगे ही, वो आए भी आगे न्यूमेरिकल में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप एक फोर्स से चारों साइड खींचोगे तो वो तो उसमें कोई चेंज कैसे आएगा? चेंज तो आएगा ही नहीं उसमें, वो टूट जाएंगे लेकिन चेंज नहीं आएगा। और खींचेंगे तो इक्वल ही होंगे ना वो। अब देखो भाई, ये तो हो गया चेंज इन वॉल्यूम और ये हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम। ये होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसको करते हैं अपन डिटरमाइन या डिफाइन, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अब ये तो एल होगी। अब मान लो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये कुछ बढ़ेगा, बड़ा होगा, खींचेगा, तो उसकी वजह से लेंथ और में चेंज आएगा। तो उसकी जो चेंज इन लेंथ आएगी वो कितनी होगी? डेप्थ में भी चेंज आएगा, कम होगी, किस तरह का फोर्स लगा रहे हैं तो ज़्यादा होगी। विड्थ में भी चेंज आएगा वैसे ही। तो ओरिजिनली वॉल्यूम ऑफ क्या होती है? एल इंटू बी इंटू डी, या एल इंटू डी इंटू बी। और फाइनल वॉल्यूम ऑफ बार मतलब जो चेंज हुई लेंथ की जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो अपन निकालेंगे। अब देखो भाई ये चीज़ शानदार। फाइनल लेंथ ऑफ बार क्या होगी? जो चेंज इन लेंथ होगी वो प्लस में ओरिजिनल लेंथ, बिल्कुल सही। फाइनल विड्थ क्या होगी? चेंज इन विड्थ अपॉन में ओरिजिनल विड्थ। डेप्थ भी वैसे ही, चेंज इन डेप्थ इन ओरिजिनल डेप्थ। अब आता है द फाइनल वॉल्यूम ऑफ बार, निकालो भाई। तो ये इंटू में ये इंटू में ये, है ना, तो ही निकलेगी ना मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई की तो हमने, आप इनको करके देखो तो ये निकल के आई अपनी फाइनल। ये मल्टीप्लाई करने के बाद है एल की करेंगे इससे इससे एक बार, फिर इसकी करेंगे और इसकी करेंगे इससे, ऐसे ना, फिर ऐसे करके हम पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें वैल्यू आएंगी। कभी आप मेरे टाइम मैंने जब इसको सच में तो मैं ये इससे करेंगे तो ये भी आएगी मल्टीप्लाई, पर वो कॉमन वॉमन निकल के हमारे पास ये चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं आप एक चीज़ को बार बार मल्टीप्लाई करें, नहीं, इनकी कर दी, तीनों की होगी, ठीक है। अब इसकी इन दोनों के साथ, अगर इसकी अपन आप इसके साथ करेंगे तो सब में औरों की भी करेंगे तो कॉमन आ जाएंगी कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से सही नहीं होगा। आप ये मल्टीप्लाई सही से देख के करना, या इसको यार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता है इसका। जो डेरिवेशन भी नहीं आता है, डेरिवेशन भी एसएससी जेई में जो सेकंड पेपर होता है उसमें पूछ लिया जाता है। लेकिन बेसिक तो यही है कि आप नॉर्मल बेसिक इसको याद रखें,
इतना तो यार, वरना मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देखें यही चीज़ आएगी। अब आता है चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या होता है वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अपन, फाइनल वॉल्यूम माइनस में ओरिजिनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम तो अपन ये थी, है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम ये है, तो हमारी ये इससे कट जाएगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आया भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होता है, वही चीज़ जो अपन पढ़ रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपनी आ गई ये, उसके बाद नीचे रख दिया अपन ने वैल्यू, ओरिजिनल वॉल्यूम थी ये। अब देखो आगे छो मन, अब इन जनाब ने क्या किया, जो वो चीज़ थी उसको कर लिया पार्ट्स में डिवाइड, काट के। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया है। ये जो थी ना, इसमें इसको काट दिया तो ये बच गया, फिर अपन ने इसको काट दिया तो ये बच गया, इसको काट दिया तो ये बच गया। तो उस काटने की वजह से हमें मिलती हैं ये चीज़ें, ये ठीक है। हेयर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, ठीक है। तो क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, लेंथ के हिसाब से जो चेंज आएगा वो यही चीज़ होती है, समझे। और ये हो गया लेटरल, लेटरल स्ट्रेन उसके रिस्पेक्ट में, ये लॉन्गिट्यूडिनल ये लेटरल। अब क्या भाई, कैसे, देखो ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यही चीज़ चल रही है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये आ गया, प्लस में इन्होंने लेटरल स्ट्रेन दोनों को एक कर दिया कि भाई लेटरल है वो उधर भी बढ़ रहा है वो उधर भी बढ़ रहा है, तो इन्होंने क्या किया 2 इंटू लेटरल स्ट्रेन, समझ रहे हो आप। ये जो लग रहे थे ना, मतलब कैसे भी लगा लो, 3D में बना लो यार। तो ये जो लग रहे थे लेटरल स्ट्रेन, इनको इसने क्या किया, दोनों को कॉमन लेके मल्टीप्लाई, मतलब 2 हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है। ये देखो मैंने लिख रखा है अलग अलग। तो ये चीज़ हो गई, इसके ये अपनी समझ में आई हो आपको ये लाइन। उसके बाद क्या आया, पॉइजन रेशो क्या होता है, म्यू, म्यू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलो भाई सही है ये भी। अब लेटरल स्ट्रेन आपको पता है, जब आप टेंसाइल फोर्स से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लगा रहे तो कंप्रेशन में आएगा ना, वो तो चीज़ तो एक कंप्रेशन से शो करेगी कि वो नेगेटिव डिक्रीज हो रही है, तो वही चीज़ होगी। म्यू अपन ने लेटरल स्ट्रेन क्या निकाला, म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन इन अपोजिट इन द साइन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी इसको ऐसे खींचोगे तो इसकी जो चीज़ें ही कम होंगी, ये माइनस में होंगी, एज ए कंप्रेशन लगा लो, क्योंकि आप एक इससे कम हो रही है तो एक कंप्रेशन फोर्स तो लग रहा है भाई, इसके थ्रू ही लग रहा हो, लग तो रहा है ना, वो कम तो हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो रही, तो वो माइनस में तो हो रही ना। तो भाई वही चीज़ है, तो लेटरल स्ट्रेन माइनस में म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये जो है ना इधर आएगा, बट ये इधर ठोक दिया आपने, समझ रहे हो, अपोजिट साइन हो जाएंगे। अब देखो भाई आगे क्या क्या होता है, ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपना, क्या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्लस में 2 इंटू लेटरल स्ट्रेन, बट पुट इक्वेशन 1 इन लेटरल स्ट्रेन। क्या है पुट इन इक्वेशन लेटरल स्ट्रेन, कैसे, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये थी ना, लेटरल स्ट्रेन की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी, क्योंकि हमने निकाला था ये हेयर, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। करो भैया, कैसे करोगे, पुट कर दी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इंटू में 2, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। तो उसके बाद क्या गया, इन दोनों का कॉमन ले लिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 1 माइनस में 2 म्यू, बिल्कुल बात सही है। अब भैया क्या हुआ, ये फॉर्मूला निकल के आया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो आपको पता है चेंज लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ये वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे, तो ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कुछ बुक्स में आपको ऐसे दिखेगा, मैंने वो भी लेके आया हूँ मैं,
जाओ मत भाई, आराम से देखो, पढ़ो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ये ईवी, तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में लोड होता है, स्ट्रेस होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन ई। स्ट्रेस क्या होता है, पी, फोर्स से चेंज आ रहा है, तो पी बाई ई प्लस में पॉइजन रेशो क्यों आया भाई बीच में, क्योंकि वो लेटरल स्ट्रेन के लॉन्गिट्यूडनल के अपोजिट में लेटरल स्ट्रेन भी तो लग रहा है, तो वो चीज़ करके माइनस म्यू पी बाई ए, माइनस म्यू पी बाई ए, ये लेटरल थे इसलिए ये चीज़ें हुई, म्यू आया, और ये करके अपना कॉमन लेके ये आ गया फॉर्मूला, पी बाई ई, पी फोर्स, ई आपको गिवन होगी, म्यू पॉइजन रेशो आपको गिवन होगा, ना गिवन हो तो आपको लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से आप निकाल लोगे। वहाँ से भी अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गिवन होगा तो लेटरल स्ट्रेन, तो और आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गिवन होगा एक वैल्यू, और आपको आई थिंक म्यू की वैल्यू गिवन होगी, तो आप लेटरल स्ट्रेन निकाल लेंगे, या फिर ऐसा कुछ गिवन होगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये चीज़ एक ही है, ये चीज़ एक ही है मेरे भाई, ये भी एक ही है, ये भी एक ही, समझ रहे हो। थैंक यू। देखना है यहाँ पे, मुझे आपको डाउट आएगा तो यहाँ पे आएगा कि भाई ये फोर्स पी है और ये यंग मॉडल है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में, और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और ये वो चीज़ें, तो यहाँ पे आपको डाउट आएगा, लेकिन ये डाउट अपन सॉल्व कर देगा कैसे, न्यूमेरिकल ला के। थैंक यू गाइस।